हेयर लॉस के पेशेंट को कई बार सिर्फ मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, तो हमको कुछ इंटरवेंशंस उसके साथ करने पड़ते हैं। वो इंटरवेंशंस क्या हैं जिनसे आप हेयर लॉस में अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं और सर्जरी लाइक हेयर ट्रांसप्लांट से भी बच सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यू आर रेजिस्टेंट टू दी मेडिसिन। सेकेंड, अर्ली रिजल्ट्स। कोई आपके पास डेडलाइन है, शादी होने वाली है या कुछ और इम्पोर्टेंट ओकेजन या फंक्शन है और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो उतने टाइम के लिए आप वेट नहीं कर सकते जितनी देर में मेडिसिन असर करेंगे, तो हम इन ट्रीटमेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा, कई बार पेशेंट ने शुरू में ध्यान नहीं दिया और लेट स्टेज ऑफ हेयर लॉस के अंदर ही पेशेंट हमारे पास आया है, यानी कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 या और भी ज़्यादा हेयर लॉस लेके, तो मेडिसिन से फिर इतना जल्दी ट्रीटमेंट या इतना ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। तब हम आपको कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि रिकमेंड करेंगे। इन ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का नाम आता है वो है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी में क्या होता है, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और ग्रोथ फैक्टर्स का एक कॉकटेल होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है और उसको डायरेक्टली आपके हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पूरे हेयर रूट्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसी सीक्वेंस में दूसरा ट्रीटमेंट है पीआरपी। पीआरपी आजकल काफी पॉपुलर है। इसमें सब्जेक्ट का यानी कि पेशेंट का पहले ब्लड लेते हैं, उस ब्लड के अंदर नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स काफी सारे होते हैं। उस ग्रोथ फैक्टर्स को आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है और उन ग्रोथ फैक्टर्स को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है जीएफसी, व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। इसमें सेम पीआरपी वाला प्रोसीजर ही रहता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नली ऊपर से भी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो कि प्लांट से या किसी दूसरे ओरिजिन से डिराइव्ड होते हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। तो यहाँ अब पीआरपी की जो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट पहले थी उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके 2 to 3 टाइम्स करते हैं और उसको फिर स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। नाउ ड्यूटास्टेरॉइड जो है टैबलेट फॉर्म में आती है, लेकिन उसके कई सारे साइड इफेक्ट से पेशेंट्स चिंतित रहते हैं, घबराते हैं। तो ये ड्यूटास्टेरॉइड जो है अभी मीजोथेरेपी फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे कि आप उसको डायरेक्ट हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं, तो उससे रिजल्ट काफी अच्छे रहते हैं और ड्यूटास्टेरॉइड के बॉडी पे होने वाले साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ना के बराबर रहते हैं। इसी तरह से इसी का एक और वर्जन है, दैट इज इंजेक्शन ऑफ बाइकेलुटामाइड। बाइकेलुटामाइड इंजेक्शंस और बाइकेलुटामाइड मीजोथेरेपी इज स्पेशली वेरी यूजफुल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी चाइल्ड बेयरिंग एज नहीं है, यानी जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या जो अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, उनको हेयर फॉल हो रहा है, उनको हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट उनके लिए हो जाता है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम डू हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल्स। इन दिस sequence, the latest treatment is exosomes. Exosomes are the latest treatment available for hair fall. Exosomes is tiny vesicles secreted by cells which contain messengers or messenger RNA for protein synthesis. यानी हम एक लेवल और आगे चले गए मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये वो मैसेंजर्स RNA सेल्स हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर जाके जब इंजेक्ट करते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हेयर लॉस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। तो इसके रिजल्ट इमीडिएट आते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, अभी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसमें मिल रहे हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मिलता है आपको सारे मीजोथेरेपी, पीआरपी, जीएफसी, ड्यूटास्टेरॉइड, बाइकेलुटामाइड एंड नाउ एक्सोसोम्स। अगर इन सब चीज़ों से पेशेंट्स को डायरेक्ट अच्छा रिजल्ट चाहिए और हेयर लॉस काफ़ी हो चुका है, तो हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में भी जा सकते हैं और उससे रिजल्ट आ सकते हैं। इन सब के कोई लोकल जरूर पेन एक लिमिटेशन फैक्टर है कि थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन उसके लिए नंबिंग क्रीम यूज की जाती है और इन ट्रीटमेंट्स के कोई लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट्स अभी ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं। थैंक यू।